बच्चों, ये चैप्टर नंबर 9 की क्लास नंबर 13 है, जिसमें हम सीरीज के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज हम कंसेप्ट ऑफ एएम-जीएम के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा एचएम के बारे में बात कर लेंगे, ये काम कैसे करता है। जैसा कि मिस्टर रितेश ने बताया कि सर मैंने भी कुछ पढ़ा है, और उन्होंने बताया कि गुड नंबर होने चाहिए। सही बात है, गलत नहीं। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि नेगेटिव नहीं होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। ये भी बात ठीक ही लग रही है। तो यहाँ पर लॉजिक बनता है कि एएम और जीएम, और मिनिमम बात कही बेटा, मिनिमम में नहीं, मैक्सिमम के लिए भी होता है, एवरेज कंडीशन के लिए होता है। अब यहाँ पर हमें समझना है कि एएम, देखो एएम जीएम का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है एग्जाम के अंदर और आना भी चाहिए ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर, इसकी मतलब इंपॉर्टेंस है। पर इसकी कैटेगरी जो है वो थोड़ी सी मतलब डिफर है, अदर कंडीशन से हट कर है। वो कैसे और क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। द फर्स्ट कंडीशन एएम और जीएम, पहली कंडीशन एएम और जीएम की क्या है, ध्यान सुनिएगा। एएम, जीएम और एचएम, ये तीन कंडीशन है। तो मुझे कंसेप्ट तो एएम जीएम का बताना है, पर मैं पहली कंडीशन बताऊंगा, रिलेशनशिप बिटवीन एएम, जीएम एंड एचएम, ये याद रखना, काम आएगा। तो इसकी रिलेशनशिप में एक ही वो है, एएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम greater than equal to HM. This is a very key point of the this condition. और इस रिलेशनशिप पे क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं, एग्जामिनर बड़ा चालू है। ये तो मेन रिलेशनशिप है, ये जो मैंने आपको शो किया, दिस इज द मेन रिलेशनशिप ऑफ दिस कंडीशन। बट देयर इज अ सिचुएशन, यहाँ पर दो सिचुएशन है जिसके बारे में एग्जामिनर खूब पूछता है। अभी बताऊंगा ये क्यों है, क्या है क्या नहीं, सारी चीज बताऊंगा। पहले रिलेशनशिप। हेलो सर। हाँ बोलो सर, ये एचएम क्या है? एचएम को बोलते हैं हार्मोनिक मीन। ओके सर। एम का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन। ये सब वो सब पढ़ा है सर, एचएम मैंने सर मैं भी जिस क्लास में ना आया हूँ तभी पढ़ा हुआ है सर, पढ़ाया हो। अच्छा, पढ़ा है ज्योमेट्रिक मीन। नहीं मतलब मैं भी रिवीजन कर रहा था ना, तो मैं भी पूरा चैप्टर नहीं किया था ना मैंने रिवीजन। नहीं नहीं है, नहीं आपके सिलेबस में एचएम नहीं है बेटा, 2007 में हटा दिया गया। 2006-7 में जो बुकें चेंज हुई थी ना, उस टाइम पे एचएम को हटा दिया गया था। एक्चुअल में एचएम एक्सरसाइज थी पहले। तो हमने क्या कहा कि यहाँ कंडीशन बनती है दो। पहला केस बनता है केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या है, if the number are same, अगर नंबर सेम है ना, तो जानते हो क्या खासियत है, ये सारे क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। एएम जीएम के, जीएम एचएम के, और सब सारे इक्वल होंगे अगर नंबर सेम हुए। कहने का मतलब है मेरे 4 नंबर है, चारों नंबर 2 ही है, तो ये हमेशा क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। अब एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा, क्योंकि बुक में लिखा हुआ है आपके इस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो सेम नंबर होने पर एएम जीएम और एचएम क्या होंगे, सेम होंगे। पर केस 2 की बात करें, अगर नंबर, इफ द नंबर्स आर डिस्टिंक्ट, देन क्या होगा, इन दैट केस एएम हमेशा ग्रेटर होगा जीएम के, और जीएम ग्रेटर होगा एचएम के। बात समझ में आ गई या नहीं आई? यस सर। तीसरी कंडीशन, ये तो आगे दो, ये शायद बुक में, बुक क्या कहीं नहीं मिलेगी, बड़ी मतलब स्टैंडर्ड बुक में होगी।
कि नहीं सर, ये तो मैं पढ़ के आया, मैं तो बस इनका अप्लाई सीखना चाहता था। अभी अप्लाई सिखाऊंगा, घबरा मत जाओ। ये तीन चीज हाँ चीज समझ सर। में आ गई। मैं भी शो करूंगा, सारी मैं चीज बताऊंगा। ये तीनों चीज समझ में आ गई। जनरल कंडीशन में हमारे पास ये फॉर्म है, यस सर। इक्वल कंडीशन में ये होता है, और इसकी कंडीशन में ये होता है, ठीक, डिस्टिंग में होता है। अब समझो यहाँ पर कई बार अगर हमें तीनों गिवन होता है तो इनकी रिलेशनशिप को हम कैसे, हमें नंबर, हमें फॉर्म दे रखी है एच एम जी एम, एच एम ए एम जी एम और एच एम दे रखा है। तो आपको पता है जीएम का जो स्क्वायर होता है ना, जीएम का जो स्क्वायर होता है ना, वो ए एम इंटू जीएम एच एम के इक्वल होता है। ये नहीं पढ़ा होगा तूने बेटा, टेंशन ये मत सर नहीं पढ़ा है। ले। कि सर मैंने बोला ना, एचएम का कहीं पे मैंने पढ़ा ही नहीं कुछ। अब सर ये रिलेशनशिप तो बड़े अच्छे अच्छे लग रहे हैं, आपकी बात एकदम अच्छी सी लगी, है क्या बीमारी ये तो बता दो। हाँ, कहाँ अप्लाई होगी, किस कंडीशन में हम समझेंगे, क्या होगा, और कैसे क्वेश्चन देखे जाए तो क्या लगाया जाए। ये तो क्लियर हो गया। जो इसमें एम लिखा हुआ है उसका मतलब होता है मीन, और मीन का मतलब एवरेज है, सभी को मालूम है ना, ये बात तो मालूम है सभी को। तो अब हमसे बोला जा रहा है कि हमें एवरेज निकालना है, तो हम किस कंडीशन में कौन सी एवरेज लगाएं, ये इंपॉर्टेंट है। आपके जो फैक्टर थे वो ठीक थे, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं जनरल कंडीशन बात कर रहा हूँ। हम किस सिचुएशन में क्या लगाएं। पहली कंडीशन, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो क्वेश्चन में लिखा नहीं होता 40 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, और उसका एवरेज बताओ। समझ में आई बात या नहीं आई? अरे क्वेश्चन आगे पढ़, से। यस सर। यस तो सर, आ जब गई। आपके इक्वेशन के अंदर पर वर्ड लग जाए, पर इसके ऊपर इतने हैं, इसके ऊपर इतने हैं, इस टाइप से कोई कंडीशन लग जाए, तो उसमें अप्लाई होता है एच एम। क्या यूज होता है? एच एम। क्या यूज होता है? एच एम। एवरेज अलग अलग कंडीशन अलग लगता है। जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, परसेंटेज चेंज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ग्रोथ की। परसेंटेज। परसेंटेज चेंज में बोलते हैं डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, समथिंग लाइक इस टाइप का। तो उसकी कंडीशन जीएम से चेक की जाती है। किससे की जाती है? जीएम से। ओके। तीसरी ओके कंडीशन, सर। जो जनरल केस होता है, भाई 10 बंदों के पास 10 रुपए है या 5 रुपए है, उसका एवरेज निकालो, हाइट का निकालो, टाइम का निकालो, तो उस केस में एम यूज होता है। ठीक, बात समझ में आई कि कहाँ कहाँ क्या अप्लाई होता है। एच एम यूज होता है, यस सर। यस सर। एच एम यूज होता है उन सिचुएशंस के अंदर, उन कंडीशंस के अंदर यूज होता है जहां पर किसी भी टर्म्स के ऊपर पर वर्ड लगाया हो, यानी पर मतलब जिसके ऊपर डिपेंडेबल कंडीशन हो। बोले नहीं 40 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, या 10 डेज पर 7 मेंबर, 10 दिन में 7 मेंबर पे 10 दिन में काम किया जा सकता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो उस कंडीशन में एवरेज कौन करता है? एचएम करता है। उसके बाद जीएम क्या बताया मैंने? ग्रोथ, ग्रोथ के लिए जहां वर्ड ग्रोथ वर्ड यूज होता है, खासकर जहां सेंटेंस एवरेज ग्रोथ की बात बोलती है या परसेंटेज ग्रोथ की बात बोली जाती है, वहां क्या लगता है? जीएम लगता है। और जनरल एवरेज में क्या लगता है? एम लगता है। एप्लीकेशन समझ आया? कहाँ कहाँ लगाओगे? हाँ या ना? यस सर। आप समझ लेते हैं ये बीमारी है क्या, कैसे आपने वो सारे फॉर्मूले लिख दिया। रहूं क्यों मान लें आपकी बात, सपने आ रहे हैं हमें, ऐसा थोड़ा होता है। बताओ ना बेटा, बताऊंगा मैं। एम, जीएम, पेन नाराज हो गया, और एचएम। हाँ समझो, एम कहता है
a प्लस बी बाई टू। अगर हमारे पास दो नंबर दिए हो तो कैसे निकालते हैं? अब सुनो एक और चीज बच्चों, ये है स्टैटिक्स का पोर्शन। सच्चाई बताऊं तो मैथ में है तो सही, पर स्टैटिक्स का पोर्शन है। इसके भी 3 केस होते हैं, 3 फॉर्म है और हर फॉर्म के 3 केस है। जो जनरली यूज होता है, जो आपके जनरल मैथ में यूज होगा, सिर्फ वो बता रहा हूँ। और किसी को और डीप में जाकर पढ़ना हो तो बता देना, मैं अलग से कराऊंगा। मैथ के अंदर जो यूज होगा मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ। इसकी बैकग्राउंड केवल मैथ तक नहीं है, ये स्टैटिक्स में भी है और आता है, खूब आता है क्वेश्चन। तो मैं सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ आपको जितना भी रिसेंटली की जरूरत है। अगर किसी को डीप में जाना हो तो बता देना, 2 क्लास लगेंगे अलग से, वहां समझा। अब यहाँ 2 नंबर है, ध्यान रखना 2 नंबर है, तो एम कैसे निकलता है? दोनों का एड किया 2 से डिवाइड। अगर हम बोले जीएम, सर जीएम निकालना है, तो रूट ए बी, यानी ए बी की पावर हाफ। और एच एम बोला जाए तो 2 अपॉन 1 अपॉन ए और 1 अपॉन बी। इसके सेंस की बात करें तो दिस इज 2ab अपॉन ए प्लस बी। देखो एलसीएम लेके इसको यहाँ लेंगे, इसको यहाँ लेंगे, ऊपर ले जाके वैल्यू को। ठीक, आई बात समझ में या नहीं आई? आ गई सर। आ गई सर। पर ये जरूरी थोड़ी ना है कि यही होगा। 3 नंबर आ गए तो क्या करोगे? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, a प्लस बी सी रूट 3। सर इसमें 1/3 पावर हो जाएगी। हाँ, या इसको a b और c की पावर 1/3 कर दो। और एच एम में 3 अपॉन 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। ठीक, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास? 3abc अपॉन ab a प्लस बी प्लस सी। ac। नहीं, क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए? नहीं सर निकाल लिया, सही है सर। निकाल लिया, ठीक है। जी सर सही है। अरे बच्चों ये ना मतलब बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट है, इतना इंटरेस्टिंग है। एक्चुअल में भी क्वेश्चन अभी आए नहीं ना उस लेवल के, नहीं तो बताता आपको कैसे होता है, मजा आता, दिल खुश जाता आप लोगों का। कह रहे सर इतना भारी भारी बढ़ाया जा रहा है। ऐसी अगर मैं, मुझे बकवास लग रहा है कि अब बताने की जरूरत सही नहीं है, चाहे जितने भी नंबर हो आप कर सकते हो, आप कर लोगे ना? अगर 4 हो यस गए सर कर लेंगे सर। ऐसे ही छोड़ दिया तुम्हारे पर, ओके। अब सर जो आपने प्रॉपर्टी लिखाई हम क्यों मान लें कि सही है वो? ऐसे थोड़ी होता है। तो मैंने 2 नंबर मान लिए, 2 और 3। ए ये है, मैंने 2 नंबर लिए, ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू 3। अगर मैं 2 नंबर लेता हूं और मैं बात किसकी करता हूं? एवरेज की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? एवरेज की। एवरेज क्या होगा? a प्लस बी बाई 2। तो एक मिनट, एक काम करते हैं, पहले 2 2 लेते हैं। तो 2 प्लस 2 बाई 2 कितना हो गया? 2 हो गया। 2 हो गया। अगर Yes, मैं sir. जीएम की बात करता हूँ, ये हमें ध्यान है, जीएम की बात करता हूँ तो क्या तो होगा? ये भी 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, एचएम भी 2, यानी क्या हो गया? 2 आ गया। मैं एचएम की बात करता हूँ, एचएम ये क्या भी 2 था? आ जाएगा सर। 2ab और a प्लस बी है ना, a प्लस, तो 2 इंटू 2 और 2 प्लस 2 4। तो 2 इंटू 2 अपॉन 4। जय माता की, 2 आ गया, 2 हो गया। तो ये बात तो समझ में आ गई कि नंबर सेम थे, तो एम भी सेम आया, जीएम भी सेम आया और एचएम भी सेम आया। ठीक, पर Yes, नंबर sir. अगर डिफर हो गए, नंबर के आगे डिफर हो गए, मान लो ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू क्या ले लें? 6 ले लें,
तो एवरेज क्या हो गया? अरे इज बोलो। ग्रेटर देन और इक्वल टू। 4 हो गया, यस सर, यहाँ तो 4 हो गया। AM 4 हो गया, GM एक काम करते हैं ना, इसे 8 ले लेते हैं तो ये 5 हो जाए। अब GM में अगर मैं 2 into 8 करूं हाँ सर, फिर तो 4 हो जाएगा। जीएम वरना डेसिमल में चला जाता। 4 हो गया। यस सर। और HM में अगर मैं बात करूं 2 into 8 और 2 + 8 तो नीचे 10 हो गया, ऊपर 2 into सर 8 3.2। 3.2 जो भी आ रहा है। तो आपने नोटिस नहीं किया कि AM बड़ा आ रहा है, GM छोटा आ रहा है उससे, और HM उससे भी छोटा है। और यहाँ पर AM, GM और HM तीनों इक्वल आ रहे हैं। बात प्रूव हो गई या नहीं हुई? यस सर। ठीक है, ओके सर। ओके चलो भाई, ओके तो सर बोल इससे दिया। ये भी तो वो होता है। हेलो सर, इसे वो भी तो कंसिडर कर सकते हैं कि जीएम कभी भी एम से ग्रेटर नहीं होगा, मतलब इक्वल हो सकता है लेकिन ग्रेटर कभी नहीं जाएगा। हाँ, GM कोई बड़ा नहीं हो सकता, जी सर। GM कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। सर ये पॉजिटिव नंबर वाला रीजन एक्सप्लेन करना। क्या चीज? क्यों सिर्फ पॉजिटिव नंबर इस केस में है? और एक और बताया था ना मैंने आप लोगों को, ये वाला GM का स्क्वायर AMHM होता है। तो देखो, अगर ये 4 है तो 4 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3.2 जरा करना, ये भी 16 आएगा, ये भी 16। यस सर। पढ़ा नहीं? ओके सर। समझ में आ गई बात? यस ये सर। HM AM GM HM के कंसेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए? अभी भी बताऊं, मैंने सिर्फ आपको उतना ही पढ़ाया है जितना सच में मतलब गिवन है, मैंने अभी डिटेल में नहीं पढ़ाया। अभी इसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं, 3 ब्रांचेस हैं, तो वहां भी ड्राइव करता है, पर ड्राइव करने का कोई लॉजिक नहीं है, बाद में डिस्कस करेंगे। बढ़े फिर आगे, डाउट बताइए। यस सर, मेंस में भी सिर्फ इतनी की रिक्वायरमेंट है, वो हाँ, एडवांस में जाता है थोड़ा सा आगे। फिलहाल, हाँ फिलहाल हाँ आपकी इसमें इतनी है स्टार्टिंग में। मेंस में। सर मेंस में भी एचएम अब शायद हटा दिया है, क्योंकि मैं ना मेंस के लिए मेंस से ही पढ़ रहा था ना, हाँ। तो उसी के लिए उसमें उसमें एचएम मेरे को बिल्कुल बताया ही नहीं गया था। अरे हाँ, सीख लिया ना, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है? हाँ सर। एक रोटी अच्छी मिल जाए तो वो सही रहता है शरीर के लिए भी। चलो, यस सर। और बताओ कौन सा क्वेश्चन बताएं, डाउट बोलो जल्दी से। बताता हूँ सर, फोन से निकालता हूँ, फोन में पड़ा है। निकालो निकालो। उसको डाउट हो गया? हेलो सर। हाँ बोलो। सर 9.4 क्वेश्चन नंबर 7। 9.4 क्वेश्चन नंबर 7। चलिए डिस्कस करते हैं। 9.4 9.4 क्वेश्चन नंबर 4 होता है। 7 बोला आपने? अरे बेटा 7 बोला है आपने। ये सर 7 सर मेरा है सर। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, इसको समझते हैं। इसमें ऐसा क्या कहा गया है जो हमारे कान को फ्यूज कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है ना? पहली बात तो ये तो क्लियर हो गया कि वी नीड सम चाहिए, है ना? अरे सम ही है ना,
यस सर। अब सम निकालने से पहले हम ट्रम निकालते हैं, nth ट्रम निकालते थे। आपको ऐसा नहीं लगता इसकी जो nth ट्रम होगी वो क्या होगी? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर, ये होगी। यस सर। यस सर। क्यों? क्योंकि हर ट्रम में एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है ना। अगर एक एक नंबर बढ़ रहा है तो जो सेंस क्या कहती है, ये कहती है। अब अगर ये होता है तो आपको ये तो पता है कि ये स्पेशल सीरीज है, और इसका n क्या होता है? n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 2n का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 3n प्लस 1, ठीक है, यही होगा, अपॉन 6 हो जाएगा। फाइनली 2n की 3n स्क्वायर प्लस n अपॉन 6 हो गया। We can write as AK अब सम A1, ध्यान देना, सम जो निकलेगा वो क्या होगा? सिग्मा लगेगा। और मैंने आपसे कहा था कि जो कोएफिशिएंट होते हैं वो बाहर रखा करो, तो 2/6 बाहर रखो, k की 3, k is 1 to n प्लस 3/6 सिग्मा k की वैल्यू 1 to n k स्क्वायर 1/6 सिग्मा k की वैल्यू 1 से लेकर n। ठीक, ओके सर, समझ आ गया। अब इसमें आप डालोगे तो 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब अप टू n की क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस, अब तीनों स्पेशल सीरीज की वैल्यू डालकर कॉमन निकाल यस सर, यस सर, निकल जाएगा। आंसर आ जाएगा। अब डू बाई योरसेल्फ। अब बताओ कौन सा क्वेश्चन कराऊं, डाउट में क्या है इसके अलावा? सर मैं निकालता हूँ 2 मिनट। जल्दी बताइए डाउट, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे कौन सा टॉपिक, सीधा चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। तो जो डाउट वगैरह है सब वाइंड अप करो, उस पास से खत्म करो। वाइंड अप करो। हेलो सर, 9.3 क्वेश्चन नंबर 6 यही लास्ट था। 9.3 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 6। 6। यस सर, पता नहीं क्यों मेरे में गड़बड़ हो गई थी, मैं निकाल रहा था। अब लग रहा है मुझे इंसल्ट हो रही है मेरी। क्या हो गया सर? अब मुझे फील हो रही है इंसल्ट ऐसे क्वेश्चन के लिए यार। कुछ क्वालिटी वाले क्वेश्चन पूछे तो अच्छा भी लगे। एक बात बता, अरे सर मैं क्या ही बताऊं, जीपी चैप्टर की में ना खासियत क्या है? कोई बात नहीं, उल्टे सीधे मैं क्लासेस ले रहा था, इसी वजह से मेरे लोचे लफड़े लगे हुए हैं इस चैप्टर में। अच्छा ये बताओ, उल्टी सीधी क्लासेस ले रहे हैं? मैं उल्टी सीधी क्लास दे रहा हूँ तुझे? नहीं सर, मैं खुद कभी मैं 15-20 मिनट लेट आता था, कभी मैं आता ही नहीं था, मेरा यही सब सीन चल रहा था ना। चल ठीक है। अब देखो, आपको जीपी की कहानी मालूम है ना, ए और बी और सी की टर्म होती है। तो जीपी में क्या होता है? मिडल टर्म का स्क्वायर
प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट और लास्ट होता है, पहला तरीका। दूसरा तरीका अगर नहीं भी समझ में आता तो आपको ये पता है कि b बाई ए वो c बाई बी के इक्वल होगा। तो यहां से देखो b स्क्वायर इसी हो रहा है, नहीं हो रहा? हो रहा है। हाँ सर, यस सर, यस। सॉरी सर, मैं ना आंसर कर रहा था पॉजिटिव 2/7 लेके। तो एक्स स्क्वायर इंटू, अब इनका प्रोडक्ट कर दो तो -2/7 इंटू -7/2, तो माइनस माइनस फिनिश 7 7 फिनिश 2 से 2 फिनिश, फाइनली 1 एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू क्या होगी +-1। अरे और बताओ तो क्या डाउट है? पॉजिटिव 2/7 लेके कर रहा था। नहीं सर, बस यही था। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ, वरना इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। टाइम है तो क्यों ना करें, जल्दी बोलो। अगली क्लास 3 से 5 होगी, ये ध्यान रखना। यस सर, मेरा डाउट क्लियर हो गया सर। किसी और बच्चे के कोई डाउट है? शुभम, शुभम गिरी, आशुतोष? जी नो सर। किसी Yes, कोई sir. डाउट? हाँ बोलो बोलो बोलो। नो। अच्छा यस सर में नो है, वेरी गुड, सोच लो। अभी वक्त है, अगर किसी के डाउट है तो ठीक है, वरना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। पढ़ा है सर कि वो कौन सी चीज, लेकिन क्या ही बताऊं वो। भाई सर वो तीनों लास्ट तीनों सर वो सिचुएशन में तीसरी वाली थी। अच्छा सर वो तीसरी वाली। नहीं, 3 सिचुएशन दे रखी है, अब तीनों 180 बना रही है ना हर एक पॉइंट पे, यस सर। तो ये लाइन होनी चाहिए तीनों। लाइन तो सर सारी है। लाइन है सारी। क्लास 6 बेकार हो गई, क्लास हाँ 7 सर, मुझे पता पढ़ाई है। नहीं मैं हुई। क्लास 6 7 में ही पढ़ा सर इस चीज के बारे में। छठी सातवीं क्लास की बात है। यस सर। A line which make 180 degree at every point, as well as it has two side direction. 180 is okay, but सिर्फ 180 आना, this is not okay for line. This condition is known as ray. सर तुक्का तो मैंने सर तीसरे पे ही लगाया था। नहीं तुक्का सही लगाया, मगर पता तो होना चाहिए ना। दिस कॉल्ड रे। लेकिन सर तुक्का लगाने के लिए भी वो होनी चाहिए ना, थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए ना, पुरानी नॉलेज। दिस इज लाइन सेगमेंट and this is line. If a line which has one end point and one direction, that is known as ray. If it has two end point, then it is called line segment, and if it has two directions, both side direction, then it is known as line. Is it okay? हाँ या ना? यस सर। कोई नाराज तो नहीं है Yes, ना? sir. No, sir. अब एक वर्ड में लिख रहा हूं स्लोप। इस स्लोप के बारे में बाद में पहले बात करेंगे, पहले हम बुक पर आते हैं, और बुक को देखकर कुछ चीजें आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, मैं पढ़ाऊंगा कुछ भी नहीं, उसमें से पढ़ाने लायक चीज नहीं है, और मैं आशा भी करता हूँ कि शायद पढ़ाना ना भी पड़े, अगर लगेगी जरूरत तो बताना, क्योंकि इतना तो मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने कुछ तो पढ़ा ही होगा।
ठीक, तो आपकी स्क्रीन पे ये शो कर दिया मैंने चैप्टर, अरे क्या कर दिया, आपको क्या पढ़ना है अपने आप। ये पेज नंबर 204 है और यहां से यहां तक कंडीशन क्या गिवन है। पहली फॉर्म डिस्टेंस फार्मूला आई होप बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सेक्शन फार्मूला बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मिड पॉइंट बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, और एरिया ऑफ पुरानी ट्रायंगल क्लास 10th क्लास का। ये सब 10th क्लास में बहुत रट्टा मारा है, बहुत क्वेश्चन किए, तो इसे रिवाइज कर लेना, ठीक है। सर इसी Next class में आने से फॉर्मूला से पहले पूरा चैप्टर हो जाता था खत्म, क्या, इन्हीं फॉर्मूला से पूरे चैप्टर खत्म हो जाते थे। हाँ ये हो जाते थे, पर अभी ये यूज होंगे एक मतलब यूज होंगे, पर इनका मतलब वो नहीं है, जरूरत कम है, यूज तो होंगे। अब आपका काम क्या है कि नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आप स्लोप के बारे में खूब पढ़ कर आएंगे, स्लोप के बारे में पढ़ के आएंगे कि स्लोप होती क्या है, कितनी टाइप की होती है, कैसे यूज होती है, क्या फॉर्म होता है, सब पढ़ के आएंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लिमिट भी पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, ये चैप्टर 10 कंटिन्यू करेंगे। वेरी गुड, शाबाश। चलिए मौज कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।